हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 99 सीखेंगे। परवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए। इसमें एक कविता दी गई है, पद्यांश है। देखो भी। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, छिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। अब क्या होता है, अभी चंदा है वो अपनी माँ से हट करता है, कहता है कि मुझे एक झिंगोला सिलवा कर दो, क्योंकि रात भर मुझे सफर करना पड़ता है और मुझे ठंडी हवा से ठंड लगती है, ठिठुरता हूँ मैं। माता जी कहती हैं ये बात तो आपकी सही है, परंतु किस नाप का मैं आपको झिंगोला सिलवाऊं, क्योंकि कभी तो आप 1 अंगुल चौड़ा हो जाते हो, कभी 1 फुट चौड़ा हो जाते हो, मोटा हो जाते हो, कभी आप बड़े हो जाते हो और कभी आप छोटे हो जाते हो। तो ये समस्या है कि किस नाप का मैं आपको सिलवाऊं। अब इस कविता में किस किस की बीच बातचीत हो रही है, भी चंदा और उसकी माँ के बीच में हो रही है। चंदा क्या सिलवाना चाहता है, भी झिंगोला, बनियान, टोपी, पजामा, तो यहाँ झिंगोला आएगा। माँ को चंदा के कपड़े सिलवाने से डर क्यों लगता है भी, क्योंकि चंदा कभी 1 अंगुल भर चौड़ा तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता है, किसी दिन बड़ा किसी दिन छोटा हो जाता है। तो उसको नाप की समस्या है कि किस नाप का कपड़ा सिलवाऊं। 4 नंबर प्रश्न देखो भी। इस कविता में चंदा और उसकी माँ के बीच बातचीत हो रही है, इस बातचीत को अपने शब्दों में लिखना है आपको। जैसे आप लिख सकते हो, चंदा एक दिन अपनी माँ के साथ झिंगोला सिलवाने की हट कर लेता है कि ठंडी रातों में उसे ठंड लगती है। माँ सिलवाने के लिए राजी है, परंतु उसे डर लगता है कि चंदा कभी 1 अंगुल बड़ा हो जाता है और कभी 1 फुट और कभी और बड़ा हो जाता है, कभी बड़ा और कभी छोटा, तो कपड़े किस आकार के सिलवाएं। इस प्रकार की बातें आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगला कार्यपत्रक 100 नंबर देखिए भी। दिए गए गंध्यास को पढ़कर समझते हुए प्रश्न बनाकर लिखिए। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता है। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता है। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे याद नहीं है। इसमें एक ही है, वो कौन है भी, गिल्लू। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती हूँ, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता है और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू की प्रिय खाद्य वस्तु थी। अब पहला प्रश्न देखिए भी। ऊपर गंध्यास में गिल्लू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है भी। ये जो गिल्लू है, गिलहरी है, उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार के आप भी प्रश्न बनाने आपको। जैसे आप बना सकते हो कि गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर हर डाल पर कौन उछलता कूदता है भी। इसका उत्तर भी गिल्लू होगा। आपको प्रश्न बनाने इस प्रकार के। गिल्लू का सबसे प्रिय खाद्य वस्तु क्या है भी, काजू है। लेखिका की थाली से एक एक चावल उठाकर कौन खाता है भी, गिल्लू खाता है। इस प्रकार के आपको प्रश्न क्रिएट करने हैं। गिल्लू घर के अंदर कैसे पहुंचता है भी, खिड़की के अंदर से। 6 नंबर प्रश्न देखिए भी। गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी भी, चावल, चपाती, बादाम, काजू। काजू थी। आप भी प्रश्न संख्या 6 की तरह ऐसे प्रश्न आपको बनाने हैं। जैसे लेखिका के साथ थाली में भोजन कौन खाता है भी, पक्षी, पशु, गिल्लू, बच्चे। तो यहाँ पर आपका गए ऑप्शन सही होता। इसी प्रकार आप और बना सकते हो। इसमें क्या बना सकते हो भी, गिल्लू को थाली के पास बैठना किसने सिखाया था भी, आपने, गिलहरियों ने, लेखिका ने, उसने स्वयं ने सीखा।
यहाँ पर गए ऑप्शन आपका क्या हुआ, अभी राइट हुआ। लेखिका ने उसे बहुत ही मुश्किल से सिखाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।